हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए बॉडी से रिलेटेड पीआईक्यू क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 86। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? 360 अनुच्छेद। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 53 संबंधित है। किससे? संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 53। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें ये शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। सही है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 87। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद 60। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति के लिए। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? भारत के राष्ट्रपति में। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? कौन देते हैं? भारत के राष्ट्रपति भाषण देते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेध अधिकार का वर्णन है? किसमें? अनुच्छेद 111 में दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, यह शामिल नहीं है आपातकाल में। निम्न में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? कौन सा अनिवार्य नहीं है? संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, यह गलत है। भारतीय संविधान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? किस? एंग्लो इंडियन को। प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो इसको वो कर दिया गया है, कहते हैं हटा दिया गया है। देखिए इसमें दिया भी हुआ है। वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन के तहत 126वां विधेयक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किससे है? राष्ट्रपति को है। जॉइंट सिटिंग जो होता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 61 में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं कर सकता? कौन नहीं कर सकता? स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? यह किस में दिया गया है? अनुच्छेद 74(1) में दिया गया है। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ में कभी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन? ज्ञानी जैल सिंह, फिर नीला संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर क्या होगा? 4, 2, 3, 1। आंसर डी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एब्सेंस हो तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? किसे? वीवी गिरिज को। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? किसे? राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं किया जाता राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी थी। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख नेता कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो उस समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रणब मुखर्जी जी। पर प्रेजेंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वराहगिरि वेंकट गिरि जी थे चौथे राष्ट्रपति। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? किस नंबर पर? 13वें। और प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो कौन से नंबर पर हैं? 15वें नंबर पर हैं। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। किसके अनुमोदन के बाद? राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद लागू होते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? S राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया? राजेंद्र प्रसाद के बाद S राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति पद ग्रहण किए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट के समक्ष पेश किया जाता है। किसके समक्ष? भारत के राज्य का जो बजट होता है वो लोकसभा के समक्ष किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? 6 महीने तक। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अगस्त में रामनाथ कोविंद जी थे
पर प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य गठन करते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? कौन सा पदभार? या पहले बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? बिहार के राज्यपाल के पद से। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंधित हैं या उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? मीरा कुमार जी को पराजित किया। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक करने की शक्ति नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? कौन नहीं रहा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उपराष्ट्रपति नहीं रहे। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट टॉपिक, उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, प्रेजेंट में भी यही हैं। निम्नलिखित में से किसने 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति पद का ग्रहण किया? किसने? जगदीप धनखड़ जी। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? उस 2020 में वेंकैया नायडू जी थी, पर प्रेजेंट में कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। किसका निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है? उपराष्ट्रपति जी का। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। भारत में और दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति का होता है दूसरा, और पहला किसका होता है? राष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए UPA उम्मीदवार कौन थे? गोपाल कृष्ण गांधी थे 2017 के चुनाव समय। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है उच्चतम न्यायालय लेता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? लोकसभा की सदस्यता का धारक यह नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। यह किसमें कहा गया? अनुच्छेद 66 में। संसद, यह टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।